काश आपकी शादी से पहले मैं ये सब कुछ ना होने देता, रोक देता बस। क्या मतलब है? तुम कहना चाह रहे हो कि मुझसे शादी से पहले भी आना? मैं हमारी बात कर रहा हूँ, हमारी। मैं अब आपके साथ बिजनेस में आपका साथ दूंगा। ये क्या है? अना का सामान है, कपड़े, जेवर वगैरह, और ये देख लें सब कुछ पूरा है कि नहीं। अना देख लेना तुम। और ये वो हक महर है, और ये पेपर्स नहीं। भाई आज तो लग ही नहीं रहा था कि भाई इतने दिनों के बाद ऑफिस गए, इतने एक्टिव, इतने अलर्ट। बहुत बहादुर है मेरा बेटा। हाँ, लेकिन इस तरह से तो काम नहीं करना चाहिए ना, पागलों की तरह लगे हुए थे बिल्कुल। अरे अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे दोनों बच्चों को। देख लिया ना, काम ऐसे ही होता है। हाँ, लेकिन अभी चक्कर आ गए। मैं तो नहा धो के थोड़ी देर लेटूंगा भाई, रेस्ट करूंगा। चले मैं आता हूँ फिर। जाओ मेरा बेटा। अरे मुस्तफा, पहले ही दिन इतना काम करवा दिया तुमने उससे। अरे ऐसा ना हो कल को दफ्तर जाने से इनकार ही कर दे वो। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? जाएगा, जरूर जाएगा। अल्लाह मियां सब अच्छा ही अच्छा करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत खुशी हो रही है इस तरह आप लोगों को अचानक देख के। आए ना? हाँ बस। अम्मी वो शकीला पप्पो के साथ ताई अम्मी और हिना है। देख रही हूँ, ये वही ताई है ना तुम्हारी जो सब रिश्ते नाते तोड़कर चली गई थी यहाँ से। अब क्या लेने के लिए आई हैं यहाँ पर? राबिया, खानदानों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि रिश्ते नाते ही खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी कुलसूम को अपने किए का एहसास हो गया है, वो तो तुमसे माफी मांगने आई है। शकीला, तुम ना मेरी सिफारिश करो, भाभी है मेरी, मैं खुद ही मना लूंगी। गलती जो मेरी थी, इतना बड़ा पहाड़ टूटा और मैं, छोड़ दो ना, मैं खुद ही मना लूंगी। देखो शकीला, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अरे ना बताया ना पूछा, अचानक लेकर उन्हें हमारे घर आ गई हो। अम्मी बस कर दे, घर आए मेहमान है, माफ कर देना आप उन्हें। क्या मतलब है तुम्हारा माफ कर दूं? अरे वो 2 हरफ माफी के कहेंगे, मैं उनको माफ कर दूंगी। हद करते हो तुम भी बिल्कुल। अरे राबिया, तो तुमने उन्हें बोलने का मौका ही कहाँ दिया? देखो, मैं आज तुम्हें सच सच बताती हूँ। कुलसूम कई दिनों से मेरे घर के चक्कर लगा रही थी। उसे सचमुच एहसास हो गया अपनी गलती का, वो माफी मांगना चाहती है तुमसे। और मैं भी तो उसे ऐसे नहीं ले आऊंगी ना यहाँ पर, कुछ सोच समझ कर ही तो लाई हूँ। जब मुझे पूरा यकीन हो गया ना कि वो अपनी गलती का एहसास कर रही है, तभी मैं लेकर आई हूँ। वो तुमसे माफी मांगना चाहती है, माफ कर दो उसे। अम्मी, आप हमेशा शकीला पप्पो की बात पर ट्रस्ट करती हैं, आज क्यों नहीं मान रही इनकी बात? और सच्ची बात तो यह, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सबके डिफरेंसेस अब खत्म हो जाए। हम क्यों नहीं सब मिलकर खुशी से एक साथ रह सकते? अरे अम्मी प्लीज अब बस कर, मूड ठीक करें अपना। घर आया मेहमान खामखा बेइज्जती महसूस करता है। क्या सोच रही होंगी बेचारी ताई अम्मी और हिना, बाहर खामोश होकर बैठ गई हैं। हमें देख के जो चची जान ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कुछ कड़वी गोली खा ली हो। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। दफा कर इनको, ये हमें कड़वी गोली समझती है, खुद कौड़ा सिरप है। पीना तो पड़ेगा, इसी से हमारा फाका होगा। इधर मेरे पास। तेरी एक बात और से सुन, ढीठ बन जा, इस घर में ढीठ बन के रह। राबिया की मजबूरी बन जा। मुस्तफा के दिल में जगह बनाने का यही एक तरीका है। अगर तूने हिना ये काम कर लिया ना, बस फिर वो बारे के न्यारे मालकन बन जाएगी इस घर की। मैं भी दिल शिफ्ट हो गई।
रहा है, बाकी भी काय जो फूलों वाले हैं वो लेकर आए। ये अच्छा है। मुझे लगता है इसको वहां नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत खूबसूरत लगेगा वहाँ वाइट के साथ। वाह जी अना, वेरी इसको वहां रख दो। अच्छा चलो बस ठीक है ना, मैं भी कोई दुश्मन तो नहीं हूं ना उनकी। अरे मुझे समझ में आ रहा है तुम दोनों जो बात कह रहे हो, लेकिन अपने दिल से सारी बातें निकालने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अरे आइए आइए अंदर। नहीं बेटा जी, मैं जा रही हूँ वापस। कहाँ जा रही हैं? अब बेटा जी जहाँ से आई थी वापस लाहौर। अच्छा तो फिर राबिया, मैं भी चलती हूँ। यहाँ रुककर अब क्या करूंगी मैं? जिंदगी रही तो फिर आ जाऊंगी। आप कहीं नहीं जाएंगे? कहाँ जा रही हैं? बेटा जी मैं तो बस सुलह सफाई के लिए आई थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो जाके अपनी गलती की माफी मांग लूंगी। और राबे भाभी का कोई कसूर नहीं, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं, सारी गलती मेरी है। बस तुम ना जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। ख्याल रखना एक और जान, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो। चले ना चलिए। अच्छा बेटा, मैं भी चलती हूँ। जब तुम बुलाओगे मैं दोबारा से आ जाऊंगी। अपना और अभी का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आजा शकील, देर हो जाएगी। रुक जाओ कुलसुम, इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं, तुम्हें यूं मायूस होकर अपने घर से जाने दो। और फिर वो इंसान ही क्या जो अपने दिल से अपने प्यारों के लिए नफरतें और कदूरतें न निकाल सके। मेहमान हो हमारी, इस तरह नहीं जाने दूंगी मैं। आ जाए। हम लोग मजे से बैठ के चाय पी रहे थे और हम लोग अचानक से मुसीबत की तरह आ पड़े। अरे नहीं बेटा, मुसीबत कैसी? तुम तो राहत बनकर आए हो। और देखो आज ये बात कहती है, आइंदा नहीं सुनूंगी कभी ये बात मैं तुम्हारे मुंह से। अच्छा भाई, आप सब लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, चाय मैं बना के लाऊंगी। आज से आप कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा अल्लाह राबिया भाभी, कितना अच्छा लग रहा ना, कितने अरसे बाद हम सारे मिलके साथ बैठे हैं। भाई अल्लाह ताला हमारा ये सुलूक हमेशा कायम रखे।
जयान का है, उससे मुलाकात हुई? हाँ, वो मेरे साथ ऑफिस गया था, वापस आकर सो गया, थक गया था। माशाल्लाह मेरा भतीजा, अल्लाह जी कितना प्यारा। तू तो हमेशा से प्यारा है ना। आजा 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 आजा, साथ तो बैठ जा आके। आजा। खुश थी माँ में देख के? जयान, हम सचमुच यहाँ पे हैं। जयान, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना। मैं जानता हूँ, पर प्लीज नाराज मत हो, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। प्लीज मेरी बात सुन लो सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। नहीं, मुझे एक मिनट आना प्लीज रुको। आंटी इसको बोले मुझसे एक दफा बात कर ले, मैं फिर नहीं आऊंगा। जैसे आप लोग बोलेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन एक दफा। अना, इसकी बात सुन लो, और आइंदा से मैं भी उम्मीद रखूंगी कि तुम भी ख्याल रखोगे। जी जो आप लोग कहेंगे वैसा करो ना। हाँ, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ प्लीज तुम उस बात से इनकार मत। तुम क्या बात करने वाले हो मुझसे? है ना, तुम मुझसे ना हर महीने पैसे ले लिया करो, तुम्हें जरूरत होती होगी। जयान, फजूल बातें नहीं क्या करो मेरे साथ। मैं पैसों का क्या करूंगी? मुझे पैसे नहीं चाहिए वैसे भी। अब जानता हूँ नहीं चाहिए होंगे, पर मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। एक कर्ज की तरह मैं इसको करना चाहता हूँ पूरा, प्लीज। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है जयान। देखो, अगर तुम मुझसे कोई शिकायत है तो कर लो, लेकिन मेरा क्या कसूर है? जयान, तुम जानते हो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर खुशी हुई ना ये सुनकर मुझे, इसलिए कह रहा हूँ। अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिया करूंगा। अन्ना, अन्ना, अमरीन, अन्ना, अना संभाल के। क्या हुआ ना? खैरियत है ना? क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? बताओ ना। अन्ना, क्या बात है? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। अन्ना, प्लीज आप क्या कहा डॉक्टर ने? बताए ना, क्या हुआ उसको? अना माँ बनने वाली है। She's pregnant. अन्ना, क्या बात है? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। अन्ना, प्लीज आप क्या कहा डॉक्टर ने? बताए ना, क्या हुआ उसको? अना माँ बनने वाली है। She's pregnant. अम्मी, अब क्या होगा अम्मी? ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ये तो खुशी की खबर है। ये कैसी खुशी की खबर है जो हम सब पे क़यामत बन के टूटी है? कोई कयामत बन के नहीं टूटी है। दुनिया में जो भी रूह आती है वो अपना नसीब लेकर आती है और अपनी माँ के लिए दरवाजे खोलती है। यही खुदा का निजाम है। कैसा निजाम है ये?
जिंदगी खत्म करके, जिंदगी बर्बाद करके मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। जिसने जिम्मेदारी सौंपी है उसको निभाने के वसीले भी बना देगा। तुम क्यों परेशान होती हो आना? ये बच्चा भाई या भाभी का क्यों नहीं है? आप लोग तो अल्लाह ताला से इतनी दुआ मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने, रोते हैं, पर ये बच्चा आप लोग का क्यों नहीं है? अल्लाह ताला ने मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी बच्चे की? मैं नहीं उठा सकती ये जिम्मेदारी। ऐसी बातें नहीं करते आना, अल्लाह पाक को बुरा लगेगा। अल्लाह पाक अपने बंदों के हक में बेहतर करता है, बस हम ही ना समझ है, जो जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तौबा करो बेटा, वो परवरदिगार है, वो रहीम है, करीम है, तुम पे भी करम करेगा। और तुम देखना, तुम पे भी रहमतों के दरवाजे खोलेगा, सब अच्छा करेगा। हाँ, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है कि कहीं आउटिंग पर चले जाए। अरे बेटा, तो इसमें मुश्किल क्या है? चलो ना, कल का ही प्रोग्राम बना लो, चलते। तो कहाँ चलेंगे हम? भाई समंदर के किनारे नहीं जाएंगे, रंग काला हो जाता है। ठीक है, सी साइड पर नहीं जाएंगे। भाई तुम्हारे दोस्त का फार्म हाउस नहीं है, वो बुक करा लो ना तुम। जी अम्मी, कोई मसला नहीं है, करवा लूंगा। ले बहना, फिर आज ही सारी तैयारी कर, ताकि सुबह ही सवेरे निकल जाए, देर ही ना लगे। सुबह कितने बजे निकलेंगे हम घर से? हेलो, हाँ जयान, क्या तुम कहाँ हो? मुस्तफा, क्या हुआ बेटा? आना, जूस पी लो बेटा। ये सयान का वॉलेट रह गया था, उसे फोन करके दे दो। कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। इस तरह तो ठीक नहीं है ना आना, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत अपनी खराब हो जाएगी। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तुम्हें बताया था ना, अल्लाह ताला की लाख मसलियतें होती हैं, वो अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, और जो उस इम्तिहान में पूरा उतरता है उन्हें वो इनाम से नवाजता है। अम्मी, ज़ियान तो हमारे साथ हॉस्पिटल में था ना, उसने बताया होगा मुस्तफा को। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत फर्क पड़ता है। जब मुस्तफा को सब कुछ पता चलेगा ना, उसे शर्मिंदगी होगी, पछताएगा, वो अफसोस होगा उसे। ऐसे लोगों को कोई शर्मिंदगी नहीं होती, कोई अफसोस नहीं होता। वो अपनी जिंदगी में मगन होते हैं। किसी की जिंदगी तबाह हो, बर्बाद हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में। आना, खुद को संभालो बेटा। अल्लाह सब ठीक करेगा। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है, पता नहीं हुआ क्या है। अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे की। मुझे तो लग रहा है ज़ियान के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। हाय अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर रखे, खुदा ना करे कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो। देखा नहीं था आपने? फोन आया था तो मुस्तफा कैसे उछल के खड़ा हुआ था, कैसे दौड़ा था, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन पप्पा जान, आखिर हुआ क्या होगा? मुझे क्या पता बेटा, मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला
अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे ज़ियान को, उसे कुछ ना हुआ हो। भाई बड़े शहर के बड़े बड़े मसले होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। खुदाया मेरे बच्चे को अपनी आवाज में रखना, अपनी हिफाजत में रखना। चाची जान, आप हौसला रखें, हिम्मत से काम लें। अल्लाह ना करे ज़ियान को कुछ हुआ हो। आप देखिएगा अभी मुस्तफा उनको लेकर आ जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि ना हुआ हो। मेरा बच्चा, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हो गया? ठीक है, आप परेशान मत हो, इसे रूम में जाओ। कहाँ ठीक है, क्या ठीक है मेरा बच्चा? क्या हुआ इसको मुझे बता। अभी बता। ये पी लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। अन्ना मेरी जान, देखो जितनी वॉमिटिंग तुम कर रही हो, तुम्हारे बच्चे के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये बच्चा भी नहीं चाहिए अब। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। इस तरह मत बोलो, तुम्हें बहुत हिम्मत करनी होगी, संभालो अपने आप को। नहीं, ये इस दुनिया में नहीं आ सकता। मैं नहीं चाहती जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसके साथ भी हो। नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे खत्म कर दूंगी। देखना, मैं इसे खत्म कर दूंगी। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। अन्ना तुम इस तरह कैसे कह सकती हो? ये बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं कर सकती इस तरह तुम। तुम्हारा बच्चा है। क्या करेगा इस दुनिया में आके? हाँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है कल को उसके साथ भी होगा। ये तकलीफें नहीं उठा सकता। इसे मैं जान के अजाब में नहीं डाल सकती, नहीं डाल सकती मैं इसे अजाब में। इसे मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, इसे मैं अजाब में नहीं डाल सकती। मेरी गोद में डाल दो। इस साल से मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, वो मुझे औलाद नहीं दे रहे। अगर तुम्हें दे रहे तो मुझे दे दो। मैं माँ की तरह बहुत प्यार करूंगी, बहुत ख्याल करूंगी उसका। तुम्हें भरोसा है ना अपने भाई और मुझ पे? तुम मुझे दे दो प्लीज। अम्मी प्लीज रोना बंद कर दें, ये ठीक है। ठीक तो हो जाएगा ना मेरा बच्चा? ठीक है अम्मी, मामूली सी चोट है। हुप्पो आप प्लीज अम्मी को लेकर चली जाए। ये उठ गया ना तो फिर खामखा परेशान होगा। मैं हूं इसके पास, आप लोग फिक्र नहीं करें। हाँ राबिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारा ज़ियान बच गया। अल्लाह ने उसकी जान बख्श दी है। ठीक हो जाएगा। पता नहीं हमारे बच्चों को किस मनूस की नजर लग गई है। चलो ठीक है हमारा बच्चा माशाल्लाह से। चलो फोन किया था तुमने ज़यान को? क्या पूछ रहा हूं मैं? फोन किया था तुमने ज़यान को? हाँ, उसका वॉलेट यहाँ रह गया था। पैसे मांगे थे तुमने उससे? पैसे क्यों मांगे थे उससे? मैं उससे पैसे क्यों मांगूंगी? बकवास बंद करो। ब्लैकमेल कर रही हो तुम ज़यान को, बेवकूफ बना रही हो उसे। तुमसे मिलकर यहां से वो टेंशन में निकला, गाड़ी मार दी उसने, अब जख्मी हालत में पड़ा है। क्या? पैसे चाहिए ना तुम्हें? मैं दूंगा तुम्हें पैसे।
लेकिन मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। ये लो, ये रहे पैसे। लेकिन आज के बाद जयान से कोई राब्ता नहीं रखोगी तुम। अगर तुम्हारी वजह से जयान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी तुम? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़े मुझे। हमका जयान से दूर रहना। छोड़ो, छोड़ो इसे। तुम ठीक हो? निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। जितना डिसेंट समझती थी उतना ही बुरे निकले तुम। चले जाओ, निकलो। ठीक हो? जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो मेरे बच्चे। मैं नमाज पढ़ रही थी, मुझे आवाजें आ रही थी। मैं नमाज तो नहीं तोड़ सकती थी ना, वरना मैं उसको ऐसा जवाब देती कि याद रखता वो। फिक्र ना करें, मैंने ऐसा जवाब दिया कि वो कभी आइंदा लौट कर नहीं आएगा। खड़े खड़े निकाला है उससे मैंने। मुस्तफा मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे कि जयान का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अना, कोई ऐसी बात है जिसपे मुस्तफा ने तुम पे इल्जाम नहीं लगाया या तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराया? जयान कैसा होगा? पूरी दुनिया का ख्याल है सिवाय अपने। मुझे बताओ, तुमने मेडिसिन ली थी लंच के बाद? हद होती है ना, अपना ख्याल नहीं तो एटलीस्ट अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। और निकलो इस जयान और मुस्तफा की दुनिया से। छोड़ दो उनके बारे में सोचना। जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया वैसा उनके साथ करना सीखो, वरना ये दुनिया खा जाएगी तुम्हें। अम्मी समझाए ना इसे। और प्लीज अना, ये तो बात बात पे रोने का कोई फायदा नहीं। बस तुम्हें तकलीफ होगी और कुछ नहीं होगा। उठो, चलो मेरे साथ, चलो। अभी तक सो रहा है? अरे हाँ बेटा, थोड़ी देर के लिए उठा था। बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया मैंने इसे, दवा दी, फिर सो गया। डॉक्टर ने नींद की दवा भी दी है ना। अच्छा है, जितना सोएगा उतना जल्दी बेहतर होगा। अम्मी आप रेस्ट कर लें, मैं इसके साथ बैठ जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे भी खामखा परेशानी लगी रहेगी। मैं यहीं सो जाती हूँ ना इसके पास ही। तुम जाओ, आराम करो, थक गए होगे। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। फजूल की बात, बेकार, हमें नहीं पसंद आ रही है को बात। आके बैठ गए यहाँ पे, बात ना करो मेरे से। कोई बात होती है भला? जिस काम के लिए हम आए वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नई नई मुसीबतें शुरू हो गई हैं और उन दोनों माँ बेटों को देखो जान की परेशानी में लग गए, हमें को पूछ ही नहीं रहा। अरे तो यही तो सबसे अच्छा मौका है। वो माँ बेटे परेशान है और ज़ियान बेहोश। तुम दोनों माँ बेटी के लिए सबसे अच्छा मौका है इस घर की जड़ों में बैठने का। अरे यही तो अल्लाह ने नादिर मौका दिया है। अब क्या होगा पप्पो? अरे पगली, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस घर का सारा निजाम अपने हाथ में कर ले। राबिया की मजबूरी बन जा तू, फिर देख हमारी सारी तरकीबें ना खुद ठीक हो जाएंगी। तरकीबें बताती रहती है कि माँ। अरे मेरी बेटी जो समझदार है,
इसी को तो बताती हूँ मैं। लो मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह करके कुछ खा लो पहले। ये लो। फोन कहाँ है मेरा? अरे यही होगा, देती हूँ। तुम नाश्ता तो करो। पहले मेरा फोन लाके दे मुझे। ढूंढ देती हूँ। करना क्या है तुमने उसका अभी? पहले कुछ खा लो बेटा, मैंने तुम्हें दवा देनी है। मैंने नहीं खानी दवाई ववाई, तंग आ गया हूँ मैं। इतनी सी चोट है, मुझे नहीं जरूरत, ठीक हूँ मैं। जया मत करो ऐसे बेटा, हालत देखी है अपनी तुमने। शर्ट कहाँ है मेरी? अरे पड़ी हुई है वॉशरूम में, फेंकवा दूंगी मैं वो। मगर खुदा के लिए मेरा बेटा, तुम कुछ खा तो लो ना। और गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे थे तुम? अना माँ बनने वाली है। लो मेरा बेटा। मेरा फोन ला दें, कहाँ है? भाई के पास है। भाई कहाँ है? मैं खुद अरे आता हूँ। नहीं, उठना नहीं, चक्कर आ जाएंगे बेटा। हालत देखो अपनी तुम जरा। अरे मुस्तफा आएगा, उसको कह दूंगी ना कि ला देगा तुम्हें। बेटा तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो, तुम दोनों को देख देख कर तो जीती हूं मैं। अना, ये तुम क्या? भाभी खाना बना रही हूँ दोपहर का। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन क्या जरूरत है? मैं बना लूंगी ना, तुम जाओ रेस्ट करो। भाभी मैं थक चुकी हूँ आराम कर करके। सोचे भी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अच्छी अच्छी बातें सोचो। कुछ अच्छा हुआ भी तो मेरे साथ। अब तक नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ? अब होगा इंशाल्लाह। भाभी सयान पता नहीं कैसा होगा। उससे क्या होना है, ठीक होगा। इस वक्त तुम अपना ख्याल रखो, बाकी सब अपना ख्याल रख रहे हैं। और जाओ अम्मी के पास, वो भी पता नहीं क्या बैठकर सोच सोच कर डिप्रेस हो रही है। अच्छी अच्छी बातें करो, उनको भी खुश करो। और सुनो, मूली बनाने लगी थी लंच पे। प्लीज कोई गोश्त, चिकन कुछ तुम जाओ। मेरे जिस्म से निकलकर बहने वाला ये खून यकीन दिला देगा उसे मेरी सच्ची मोहब्बत का। अल्लाह को दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी अना की बेइज्जती करने की? हाथ कैसे लगाया तुमने उसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अयान, तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा उसे तुम्हारे बच्चे की मां में। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो बुखार हो रहा है, क्या हुआ है? पानी पानी। तुम ठीक तो हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक हूँ, आप परेशान मत। आर यू श्योर? मेरा फोन हो रहा। मैं ठीक हूँ भाई, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? मैं जानता हूं कि तुम अना से मिलने गए थे। वहां क्या हुआ? उसने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुमने टेंशन में आकर अपना एक्सीडेंट कर लिया? मैं ये सब तफसील जानना नहीं चाहता, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, आज के बाद अना तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। रिलैक्स। मुस्तफा से जूस पिला दे। ये लो जूस पियो।
करूं शकीला, मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे गई है। लगता है जैसे बदन में से किसी ने जान ही निकाल ली है मेरे। अब पछतावत क्या होत, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब मेरा मतलब है कि मेरा तो मशवरा यही है कि कोई अच्छी सी लड़की देख के जल्द से जल्द मुस्तफा की शादी करवा दो। अरे आने वाली के नसीब से इस घर की नहुसत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। तुम भी पता नहीं ना बस कैसी कैसी बातें करती रहती हो। अरे कोई लड़की भी तो मिले मुझे उसके लिए। मैं तो कल की करती आज कर दूं उसकी शादी। और फिर तुमने ज़यान को देखा है, क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। राबिया, अल्लाह ने मुस्तफा पर रहम किया था ना, और ज़यान को भी अपने ईमान में ही रखा है अल्लाह ने। देखो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक है। आपको पता है चाची जान, ज़यान का एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है? किस वजह से? अना की वजह से। क्या? अरे क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अभी मुस्तफा ज़यान से बात कर रहे थे। उसने कहा कि अना ने बुलाया था उसे, और वहां पे क्या हुआ उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़यान वहां से बहुत गुस्से में निकले थे, इसलिए एक्सीडेंट हो गया बेचारे का। खुदाया, इस लड़की से पीछा नहीं छूट रहा हमारा। इसका मतलब है ये शख्स फिर गया था अना के पास, फिर अना की बेइज्जती करके आया। अगर इस बार इसने ये हरकत की तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अना, अना देखो कितनी निढाल बैठी हुई हो। जान, अगर तुम्हें खाने से नौजिया हो रहा है ना, ये फ्रूट खा लो, यू विल फील बेटर। तुम वरना कमजोर हो जाओगी। सुनो, मैंने चाट मसाला डाला और बहुत अच्छे अमरूद हैं, खाओगी? मैं 5 मिनट में आऊंगी चेक करने। क्या चाहती हो तुम मेरे बेटों से? अरे क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ी हुई हो तुम मेरे बच्चों के? क्यों कॉल किया था तुमने ज़यान को? बोलो, जवाब दो मुझे, क्यों कॉल किया था तुमने उसे? इनको ऐसा जवाब दो अना कि आइंदा ये कभी सवाल नहीं करे। अरे इस जैसी लड़की क्या जवाब देगी मुझे? आहिस्ता बोलिए, शरीफ औरतों की आवाजें घर से बाहर नहीं जाती। वाह, कैसी शरीफ औरतें? मैं बताती हूँ। इस शरीफ औरत का शौहर बिस्तर पर था और ये अपने देवर के साथ। चुप हो जाए। अगर आपने एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन है। सुना आपने? तुम मेरी हो ना हो ना मुझसे जुदा।